हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन। कैसे जो बजट लाइन है या प्राइस लाइन कैसे शिफ्ट करती है, इसको कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था। बजट लाइन या प्राइस लाइन का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल कवर किया था, उसकी प्रॉपर्टीज भी कवर की थी। अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। यहाँ पे कहते हैं जो पोजीशन और जो स्लोप होता है बजट लाइन का, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर। पहला तो कंज्यूमर की इनकम क्या है और दूसरा प्राइस क्या है, दो कमोडिटी के बीच में जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है। सबसे पहला केस बनता है चेंज इन इनकम। यहाँ पे किस में चेंज आएगा, इनकम के अंदर। कहता है कि अगर दो गुड्स का प्राइस उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो इनकम है कंज्यूमर की बढ़ जाती है। जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो बजट लाइन क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा राइट की तरफ। जैसे यहाँ पे बजट लाइन है तो अपवर्ड चला जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है लेकिन प्राइस है जो उसमें कोई चेंज नहीं आता। डिक्रीज हो जाएगा अगर इनकम उसकी कम हो जाएगी, यहाँ से डिक्रीज होकर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा अगर कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इसका स्लोप क्या रहेगा, अनचेंज। स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा, स्लोप हमेशा ये नेगेटिव ही रहेगा, जैसे अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएगा। यानी कि अदर वर्ड्स में ये कहना चाहता है कि जब प्राइस जो दो गुड्स का वो कांस्टेंट रहता है लेकिन कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, जो पोजीशन होती है बजट लाइन की वो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो स्लोप होता है वो चेंज नहीं होगा। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने लास्ट क्लास में समझा था ये कंसेप्ट, तो हमने ये एग्जाम्पल उठाया था कि कंज्यूमर की इनकम 20 है, प्राइस है जो वन गुड का वो 4 है और दूसरी का हमने 2 लिया था। अब यहाँ पे प्राइस को चेंज नहीं करते हम। केस क्या है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अब मान लेते हैं कंज्यूमर की इनकम 20 से बढ़ के 24 रुपये हो चुके हैं लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं, तो क्या इफेक्ट होगा, कवर करते हैं इसे हम। यहाँ पे ले लेते हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है, इनकम है जो कंज्यूमर की वो कितनी हो चुकी है, 24 हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। 20 से कितनी होगी, 24 होगी। लेकिन जो प्राइस है वन गुड का उसमें कोई चेंज नहीं है, पहले भी प्राइस 4 था अब भी 4 है। और जो प्राइस है दूसरी गुड का उसमें भी कोई चेंज नहीं है, पहले भी 2 था अब भी 2 रुपये है। तब हम कैसे इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाएंगे इसके। यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाएगा, यहाँ पे गुड आ जाएगी 1, यहाँ पे आ जाएगी गुड 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने खर्च करना है, टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ तक का जो हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने इनकम है कितनी खर्च करने हैं, 24 रुपये। तो यहाँ पे हम 24 रुपये ले लेते हैं कि 24 रुपये जो हमने खर्च करने हैं, 24 रुपये खर्च करेंगे। तब कैसे खर्च करेंगे, तो हमने यहाँ पे ले लेना है इसका कॉम्बिनेशन कि गुड 1 का जो प्राइस है वो कितना है, 4 रुपये। तो यहाँ पे इसका प्राइस है 4 रुपये है, इसका प्राइस है जो 2 रुपये है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो गुड 1 है उसमें हमने एक भी क्वांटिटी है जो नहीं परचेज की। तो यहाँ पे जो 24 रुपये है हमने किसके ऊपर खर्च कर देना है, सारे गुड 2 के ऊपर। 24 रुपये खर्च करने हैं, 2 रुपये पर यूनिट है, तो कितने यूनिट आप परचेज कर सकते हैं, इसकी 12। अब मान लेते हैं कि इसकी हमने 1 यूनिट है जो परचेज कर ली है। तो यहाँ पे 1 यूनिट है, 4 रुपये की 1 है, तो 4 रुपये खर्च किए गए। यहाँ पे 24 रुपये खर्च करना है, 24 में से 4 तो यहाँ खर्च कर दिए, बच गए 20 रुपये। तो 20 रुपये मैंने इसके ऊपर खर्च करना है, 2 रुपये पर यूनिट, तो कितनी यूनिट खरीद सकते हैं इसकी हम, 10। अब ऐसी एक से मान लो क्वांटिटी बढ़ा के इसकी मैंने क्वांटिटी 2 कर दी है, तो मैंने 2 क्वांटिटी खरीदनी है, प्राइस है 1 का 4, तो 8 रुपये खर्च कर दिए गए। 24 में से 8 तो खर्च कर दिए, बच गए 16। 16 रुपये खर्च करेंगे, 2 रुपये पर यूनिट है, तो 8 यूनिट है जिसकी हम परचेज कर सकते हैं। ऐसे मान लो कि इसकी 3 यूनिट हमने परचेज करनी है, तो 3 तो क्वांटिटी, प्राइस है 4 रुपये, 4 ते 12 हो गया। 24 में से 12 यहाँ खर्च कर दी तो बच गए 12। 12 रुपये हमने खर्च करना है, 2 रुपये पर यूनिट है, तो कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं इसकी, 6। ऐसे मान लो कि इसकी क्वांटिटी 4 खरीद रहे हैं, 4 तो क्वांटिटी है, 4 रुपये प्राइस है, 16 हो गया। 24 में से 16 के बच गए 8 रुपये। 8 रुपये हमने खर्च करना है, 2 रुपये पर यूनिट है, तो 4 यूनिट है जो हम इसकी परचेज कर सकते हैं।
ऐसे नेक्स्ट मान लो कि 5 यूनिट जो हम इसकी परचेज कर रहे हैं, 5 तो क्वांटिटी है, 4 रुपये पर यूनिट है, तो 5 चौका 20 यहाँ खर्च हो चुके हैं, 24 में से 20 गए, बच गए 4 रुपये, 2 रुपये पर यूनिट, तो मैं इसकी कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकती हूँ, 2। तो इस तरीके से हम ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर इनकम बढ़ गई है, इनकम 20 रुपये से बढ़ के 24 रुपये हो चुकी है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं है। ये तो हमने फर्स्ट केस लिया था कि अगर इनकम बढ़ गई है। अगर इनकम कम होगी तो उस केस में हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अगर इनकम कम हो गई है तो नेक्स्ट केस ले लेते हैं कि इनकम है जो कंज्यूमर की, जो इनकम है मान लो 20 रुपये से कम होकर के 16 रुपये आ चुकी है, लेकिन जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं। प्राइस है जो पहली कमोडिटी का वो 4 है और जो प्राइस है दूसरी कमोडिटी का वो 2 रुपये ही है। तो उस केस में हम कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, इसके कॉम्बिनेशन ले लेंगे यहाँ पे। देन जो गुड एक्स है यानी कि पहली गुड, फिर ऐसे गुड दूसरी है जो हमारे पास, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने खर्च करना है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ए बी सी डी ई तक ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने खर्च करना है, इस बार कितने खर्च करना है? 16 रुपये खर्च करना है। तो 16 रुपये हम यहाँ पे खर्च करते हैं, 16 रुपये, 16 16 16 और यहाँ पे 16 रुपये। तो अब हमने देखा कि जो गुड 1 का प्राइस है वो कितना प्राइस है? 4 रुपये है और इसका 2 रुपये है। मान लो कि अगर हमने गुड 1 खरीदी नहीं है, 0 है, तो जो 16 रुपये मैं किसके ऊपर खर्च करूँगी? गुड 2 के ऊपर। तो 16 रुपये मैं खर्च कर रही हूँ, 2 रुपये पर यूनिट है, तो कितने यूनिट खरीद सकती हूँ इसकी? 8 यूनिट। ऐसे मान लो कि मैंने 1 यूनिट इसकी परचेज कर लिया है, एक क्वांटिटी, 4 रुपये इसका रेट है, 4 एकम 4, 4 यहाँ खर्च कर दिए, 16 में से 4 गए 12, 2 रुपये मेरे पर यूनिट है, तो कितने खर्च कर सकती हूँ? 6। फिर हमारी मान लो कि 2 कमोडिटी यहाँ पे हमने परचेज कर ली, क्वांटिटी मल्टीपल बाय प्राइस, तो 4 दूना 8, 16 में से 8 गया तो 8 यहाँ पे हमारे बच गए हैं, 8 बच गया, 2 रुपये पर यूनिट, तो मैं 4 यूनिट जिसकी परचेज कर सकती हूँ। अगर मैंने इसकी 3 यूनिट बढ़ा दी है तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी इंटू प्राइस करते हैं, तो 3 चौके 12, 16 में से 12 गया तो हमारे पास 4 रुपये बच गए हैं, 2 रुपये मेरे पर है, तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीद सकती हूँ इसकी? 2। ऐसे मान लो कि मैंने इसकी क्वांटिटी 4 कर दी है, क्वांटिटी इंटू में प्राइस करेंगे 16, 16 का 16 मैंने यहाँ खर्च कर दिया, तो यहाँ पे खर्च करने के लिए मेरे पास अब जो नहीं बचा। तो अब मैं इसको कैसे एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम। जैसे हमने पिछले क्लास में यूज़ किया था डायग्राम, हमने उसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक लाइन तो बनाई हुई है, बजट लाइन, जो हमने नॉर्मली ली थी, यानी कि जिसमें हमने एग्जाम्पल उठाया था, ये वाला हमने एग्जाम्पल उठाया था कि 20 रुपये इनकम है, 4 रुपये प्राइस है और 2 रुपये इसका दूसरी गुड का प्राइस है। तो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था जो हमने लास्ट क्लास में लिया था, वही मैं डायग्राम इस्तेमाल करूँ इसमें भी। ये डायग्राम है जो हमने ड्रॉ किया था। अब मैं इसी के अंदर बताती हूँ आपको कि अगर इनकम बढ़ गई है, जैसे 20 से 24 हो गई है, ये केस हमने किया, तो इस केस में हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे मैंने टेबल बनाई है वैसे मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे जैसे हमने लिए हैं कॉम्बिनेशन वैसे वैसे लेते हैं। तो हमने देखा कि ए कॉम्बिनेशन में हमने 0 तो हमने गुड 1 ली है और 12 हमने जो क्वांटिटी परचेज किया वो किसकी की है? गुड 2 की। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। 10 तक हमने लिया हुआ है तो 1 मार्क और करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 मार्क, यहाँ आ जाएगा, और ऐसे ही 5 तक हमने लिया हुआ है तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 10 और यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 6। तो जब मैं हम इसको डायग्रामेटिकली शो करते तो कैसे करेंगे? तो ए कॉम्बिनेशन में हमने गुड 1 की 0 ली है और 12 ली है गुड 2 की। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 12, तो ये पॉइंट आ गया फर्स्ट हमारा। फिर ऐसे हमने जो सेकंड कॉम्बिनेशन लिया था उसमें हमने 1 और 10 का कॉम्बिनेशन लिया था। तो हमने यहाँ पे 1 और 10, तो यहाँ पे बन जाएगा इसका 1 और 10। तो ये कॉम्बिनेशन जो यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट है जो यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया था 2 के ऊपर 8 का, तो हमने 2 के ऊपर ये 2 है हमारे पास और ये 8 है, तो यहाँ पे हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं 2 के ऊपर 8, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया था 3 के ऊपर 6, तो हमने ले लेना है 3 और फिर हमने ले लेनी है 6, तो 3 के ऊपर हमने ले लेना है 6, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है जो आ जाएगा। देन हमने लिया था 3 के बाद 4 के ऊपर 4, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लेते हैं 4 के ऊपर 4, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे नेक्स्ट भी हमारे पास 4 है, तो ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे।
4 के ऊपर 4 का। देन हमारे पास लिया था 4 के बाद 5 के ऊपर 2, तो हमने लिया था 5 के ऊपर 2, तो यहाँ पे इसके ले लेते हैं 5 और यहाँ पे ले लेते हैं इसकी 2, 5 ले लेते हैं और इसके ले लेते हैं 2। इस तरीके से हमने जो खर्च करना है। एक कॉम्बिनेशन इसका और बनेगा EF के बाद G, जिसमें हम इसकी क्वांटिटी 6 कर देते हैं। 6 क्वांटिटी 4 पे पर यूनिट 24, तो यहाँ पे ये 24 का 24 खर्च हो गया, ये 0। तो ये लास्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा 6 के ऊपर 0। यहाँ पे ये 6 और इसके ऊपर 0, यानी कि इसका जो है टच कर जाएगा। अब हम इन सभी पॉइंट को जॉइंट करते हैं, तो जिससे हमें क्या पता चल जाएगी, बजट लाइन, जिसे हम प्राइस लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसको ड्रॉ कर देना है, जॉइंट कर देंगे इस पॉइंट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा ये इस तरीके से लाइन बन जाएगा। तो हमने देखा कि अगर इनकम बढ़ गई कंज्यूमर की, तो उसके साथ हमारी जो बजट लाइन वो भी क्या आ चुकी है, बढ़ चुकी है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस में हमने किया था, अगर हमारा जो प्राइस है, इनकम है जो कम हो गई है, इनकम कम हो गई, तो उस केस में हम ये कॉम्बिनेशन है जो यूज़ करते हैं, 0 के ऊपर 8, 1 के ऊपर 6। 0 के ऊपर 8 लेते हैं, 0 के ऊपर हमने ले लेना है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 के ऊपर 8, फिर 1 के ऊपर 6, 1 के ऊपर 6 करें तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, 1 के ऊपर 6 वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही 2 के ऊपर 4, तो 2 के ऊपर हम ले लेते हैं 4, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 2 के ऊपर 4। फिर 3 के ऊपर 2, 3 के ऊपर हम लेते हैं 2, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ से पे आ जाएगा। फिर ऐसे ही 4 के ऊपर 0, तो 4 के ऊपर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जब हम इसको जॉइंट करेंगे, तो जॉइंट करने से हमें जो लाइन पता चल जाएगी, तो यहाँ पे हम जब इसको जॉइंट करते हैं, तो जॉइंट करने से हमारे पास ये लाइन बन जाती है। तो यानी कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम कम हुई, तो हमारी बजट लाइन भी क्या आ चुकी है, कम हो चुकी है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से बजट लाइन क्या कर गई, अपवर्ड शिफ्ट कर गई। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम कम हुई, तो बजट लाइन क्या कर गई, डाउनवर्ड है जो शिफ्ट कर गई। ये तब पॉसिबल है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, लेकिन जो प्राइजेज है उसके अंदर कोई भी चेंजेस है जो नहीं आए हैं। आई होप कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास बनता है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है ऑल प्राइजेस के अंदर, तो उस केस में कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट केस में कहता है हमें कि अगर चेंज आ रहा है ऑल प्राइजेस में, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शनल चेंज आ गया मनी प्राइजेस में, लेकिन जो मनी की इनकम वो क्या रखनी है, हमने इस बार कॉन्स्टेंट रखनी है। तो क्या जो शिफ्ट कर जाएगा जो बजट लाइन है पैरेलल टू इटसेल्फ टुवर्ड्स द ओरिजिन व्हेन प्राइस राइज, क्या तो जो ये प्राइस राइज क्या तो ये बढ़ जाएगी, एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन प्राइस फॉल, तो ये नीचे हो जाएगी जब ये प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस द पोजीशन ऑफ द बजट लाइन विल चेंज, तो यहाँ पे पोजीशन जो होगी बजट लाइन की वो चेंज हो जाएगी, लेकिन स्लोप है जो बजट लाइन का उसके ऊपर है जो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज रहेगा। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि जो कंज्यूमर की इनकम है, कंज्यूमर की इनकम है वो है 20 रुपये, और जो हमने प्राइस लिया था एक्स का वो लिया था 4, और प्राइस लिया था जो दूसरी गुड का वो लिया था हमने 2। तो अगर मान लेते कि यहाँ पे जो प्राइस है वो कम हो गया 50% से, तो 50% से कम होगा, तो अब 1 गुड का प्राइस कितना हो जाएगा, 4 का 50% करेंगे 2, 4 में से 2 गया, अब इसका रहेगा 2। अब दूसरी गुड का कितना रहेगा, 2 का 50% करेंगे 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि इसका प्राइस कितना होगा 1। अगर प्राइसेस कम होते हैं उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इनकम चेंज नहीं करनी बच्चों, सिर्फ प्राइसेस को चेंज करना है। एक बार तो प्राइस कम करके देखेंगे, एक बार प्राइस बढ़ा के देखेंगे क्या इफेक्ट है जो पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आएंगे इसके कॉम्बिनेशन जो हमने यूज़ करनी है, कॉम्बिनेशन लेंगे। फिर हम ले लेते हैं गुड 1, फिर ऐसे गुड 2 ले लेंगे, गुड 2 ले लेंगे। देन हमारे पास एक्सपेंडिचर्स, तो यहाँ पे आ जाएंगे टोटल जो एक्सपेंडिचर हमने करने हैं, टोटल एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पे हमने जो इनकम खर्च करनी है वो खर्च करनी है 20 रुपये। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसके, हम कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं A B C D E F G तक हम इसके कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अब हमने जो इनकम खर्च करनी है वो 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये हमारे इनकम के अंदर है जो कोई भी चेंज है जो नहीं आएगा, 20 रुपये जो हमने खर्च करनी है। तब कैसे खर्च कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। कॉम्बिनेशन में हमने गुड 1 का जो प्राइस ले इस बार 50% कम करके वो आता है 2 रुपये, और जो इसका प्राइस है वो आता है 1 रुपये। अगर मान लो हम ए की कुछ भी क्वांटिटी परचेज नहीं करते, सारे बी की करते हैं, तो 20 रुपये हमने खर्च करने हैं, 1 रुपये पर यूनिट है,
तो कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, 20 रुपये। अगर हम इसकी एक क्वांटिटी परचेज करते हैं, क्वांटिटी मल्टीपल बाय प्राइस, 2 रुपये खर्च कर देंगे, 20 में से 2 के बच गए 18 हमने खर्च करने 1 रुपये पर के, तो हमारे पास 18 क्वांटिटी उसकी परचेज करेंगे। ऐसे हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा के 2 कर दे तो 2 क्वांटिटी इंटू में 2 रुपये प्राइस, तो 4 रुपये खर्च कर दिए, 20 में से 4 के बच गए 16 खर्च करने 1 रुपये पर यूनिट, तो 16 यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा। फिर 3 कर दिए अगर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इंटू में प्राइस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 दूना 6, तो 20 में 6 के बच गए 14 रुपये, तो हमने 1 रुपये पर यूनिट, तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, इसकी 14 क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। अगर 3 से बढ़ा के 4 कर दिए, इसकी 4 क्वांटिटी मल्टीपल 2 रुपये इसकी ईच है, 4 दूना 8, तो 20 में से 8 के बच गए 12, 1 रुपये पर यूनिट, तो 12 रुपये हम यहाँ पे खर्च कर सकते हैं इसके। तो अगर मान लो इसकी 5 क्वांटिटी की है, तो 5 क्वांटिटी 2 रुपये ईच है, 5 दूना 10, तो 20 में से 10 गया, तो 10 रुपये यहाँ पे खर्च करने, 1 रुपये पर है, तो 10 क्वांटिटी इसकी परचेज कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट में अगर मान लो इसकी 6 कर देते हैं, 6 क्वांटिटी मल्टीपल बाय 2 प्राइस, तो 12 खर्च कर दे, 20 में से 12 के बच गए 8, 1 रुपये पर यूनिट, तो 8 ही क्वांटिटी इसकी परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिया अगर 50% प्राइस कम हो जाता है तो। नेक्स्ट केस करते हैं हम, अगर प्राइस को 50% से बढ़ा दी जाए, यानी कि इनकम के अंदर कोई चेंज नहीं करते, इनकम वही हमारे 20 रहेगी, जो पहले प्राइस 4 था और दूसरी गुड का 2 था। तो यहाँ पे अगर प्राइस के अंदर 50% से जो इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट रहेगा, 4 का 50% करेंगे 2 आएगा, 4 और 2 6, यानी कि अब यहाँ पे 6 प्राइस आ जाएगा। ऐसी प्राइस 2 अगर 50% करेंगे 1, इसमें ऐड करें तो 3 आ जाएगा। तो हम इसमें कैसे कॉम्बिनेशन जो बना सकते हैं, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लेते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन आ जाएगा, कॉम्बिनेशन में हम ले लेते हैं A B C D E तक कॉम्बिनेशन बना देंगे। फिर लेते हैं हम गुड 1 को, देन गुड 2 को, देन हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है वो यहाँ पे हम ले लेंगे। जो हमने टोटल इनकम खर्च करनी है 20 20 20 20 और देन 20। तो यहाँ पे हम कैसे ले सकते हैं, अगर मान लो 0 हमने गुड 1 है जो परचेज की है, तो सारी गुड 2 लेंगे, 20 रुपये हमने खर्च करने हैं, 3 रुपये पर यूनिट, तो कितनी हमारी यूनिट आ जाएंगी, 6.7 यूनिट जो हम परचेज कर सकते हैं। अगर हम इसकी 1 यूनिट को परचेज करते हैं, 1 यूनिट मल्टीपल करते हैं 6, प्राइस हो जाएगा इसका 6 यूटिलाइज हो चुके हैं यहाँ पे, 20 में 6 चले जाएंगे तो 14 रह जाएगा, 14 3 रुपये पर यूनिट है हमारी, तो हमारे पास आ जाएगा 4.66 करके। फिर नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर इसकी 2 क्वांटिटी कर देते हैं, तो एक मतलब 2 क्वांटिटी और जो इसका प्राइस है वो 6 रुपये है, 6 दूने 12, 20 में से 12 के 8, 8 बटे में 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.6। ऐसे इसकी क्वांटिटी अगर 3 कर दिया तो 3 क्वांटिटी 6 रुपये ईच है, 18 हो गया, तो यहाँ पे बच गए 2, डिवाइड करेंगे 3 पर यूनिट के हिसाब से, तो हमारे पास बचेगा 0.7। यहाँ पे सिर्फ डी तक है जो हमारे कॉम्बिनेशन जो बन जाते हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करते तो कैसे कर सकते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे अब हम डायग्राम में जो ड्रॉ करेंगे, जो हमने इनकम ली थी सिंपल वाली, जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को पहले ड्रॉ करते हैं, फिर बाद में दिखाएंगे अगर प्राइस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा देन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहले हम इस टेबल का यूज़ करके डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम में जो ड्रॉ करते हैं हमें 20 तक चाहिए, इसकी जो हाईएस्ट है जो हमें, तो 20 तक अगर लेते हैं, मार्क करते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, तो यहाँ से हमें चाहिए। तो यहाँ ऐसे यहाँ पे मार्क करते हैं हम एक्स एक्सिस को, 8 तक है जो मार्कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक इसको नंबर कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए ओ एक्स एक्सिस है और ये हमारे लिए ओ वाई एक्सिस है। तो इसको जब हम मार्क करते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं गुड 2 को, यहाँ पे गुड 2 आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी गुड 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे 2 6 8 10 12 14 16 18 और 20 तक। पहले जो हमारा डायग्राम है वो नॉर्मल बनाते हैं, जो हमने लिया था यहाँ पे, जो हमने टेबल ली थी नॉर्मल कोर्स में, जो हमने फर्स्टली यूज़ किया हुआ है, जो हमने ये वाला स्टार्टिंग में डायग्राम बनाने के लिए टेबल बनाया था, यही मैं दोबारा इसको ड्रॉ करती हूँ। देन इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिखाएंगे प्राइस के अंदर।
0 पे 10, तो पहला 0 पे 10 हमारा यहाँ पे बन जाएगा ए। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा 2 पे बनता है 6, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 6, इस तरीके से आ जाएगा हमारा। देन हमारे पास 2 के बाद 3 पे 4, तो हमने ये 3 ले लेनी है और ये हम ले लेंगे 4, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा कॉम्बिनेशन। फिर ऐसे 4 पे 2, 4 के ऊपर हमने लिया था 2, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। देन हमारे पास 5 पे 0, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारी जो लाइन बनती है इस तरीके से, जो बजट लाइन है जो बन जाएगी। ये तो हमारा नॉर्मल जो बनता है वो हमने इसको ड्रॉ किया है। अब हम इफेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट जो हमने इफेक्ट दिखाना है, अगर प्राइस को 50% से कम किया गया है तो हमने ये टेबल यूज़ करनी है। ए पे 0, हमने यहाँ पे 0 ले लेना है, इस पे 20, तो हमारा ये पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा बी पे 1 है, 1 पे हमने लेना है 18, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बनेगा 1 पे 18, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ऐसे 2 पे 16, तो 2 पे हमने 16, यहाँ आ जाएगा पॉइंट जो हमारा। फिर देन हमारा 3 पे आ जाएगा 14, तो यहाँ पे 3 पे आ जाएगा 14, जो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 4 पे आ जाएगा 12, तो 4 पे हमारा 12, इस तरीके से यहाँ से पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 पे 10 ले लेना है, 5 पे आ जाएगा 10, तो जो हमारे पास पॉइंट है जो इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे। 6 के आ जाएगा 8, तो 6 के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 8, तो यहाँ से पे आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते हमारा जो पॉइंट बनेगा बच्चों, इस तरीके से ये लाइन है जो ड्रॉ की जाएगी, इस तरीके से जो ये हमारा इसकी तरह, इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा अपवर्ड की तरफ। तो यानी कि जब प्राइस क्या हो जाते हैं, जब प्राइस कम हो जाते हैं, प्राइस कम होने से तो हमारे पास रिजल्ट क्या देखने को मिला कि जो बजट लाइन है वो क्या हो चुकी है, अपवर्ड जा चुकी है। यानी कि हम ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकते हैं इससे। यहाँ पे यानी कि जो ये आएगा पॉइंट, ये 10 आ जाएगा, 10 तक यानी कि अब हम अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही प्राइस कम हुए हैं तो हमने देखा कि गुड 2 की हम 20 तक खरीद सकते हैं क्वांटिटी को, और जो गुड 1 है उसकी हम 10 तक क्वांटिटी का जो खरीद सकते हैं अगर सस्ती हो जाती है। इसके अपोजिट अगर प्राइस 50% से बढ़ जाते हैं तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मान लो कि प्राइजेस क्या हो चुके हैं, महंगे हो चुके हैं, तब हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा। 0 पे हम लेंगे 6.7, तो 0 पे हम ले लेते 6.7, थोड़ा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 6 से थोड़ा सा ऊपर। देन हम लेंगे 1 के ऊपर 4.66, तो 1 के ऊपर 4.66, थोड़ा सा यहाँ से पे आ जाएगा पॉइंट हमारा। देन 2 के ऊपर 2.6, 2 के ऊपर 2.6, तो हमारा थोड़ा सा पॉइंट यहाँ से पे आ जाएगा। 3 के ऊपर 0.7, तो 3 के ऊपर 0.7, थोड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हमारी जो इसकी शेप बन जाएगी, इस तरीके से यानी शेप बन जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे प्राइजेस बढ़ाए, हमने यहाँ पे 50% क्या किया था, प्राइस को बढ़ाया था, तो हमारा जो बजट लाइन कर्व था वो क्या होगा, डाउनवर्ड चला गया। यानी कि अगर प्राइजेस कम हो जाते हैं तो हमारी जो लाइन क्या चलेगी, अपवर्ड चली गई है, अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा जो बजट लाइन है। अगर प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो डाउनवर्ड है जो शिफ्ट कर गया, डाउनवर्ड है जो शिफ्ट किया गया बजट लाइन द्वारा। नॉर्मल हमारा ये था, जैसे प्राइसेस कम हुए तो अपवर्ड चलेगी बजट लाइन, जैसे प्राइसेस बढ़ गए तो बजट लाइन क्या हो चुकी है, डाउनवर्ड जा चुकी है। इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट था। लास्ट कंसेप्ट हमारे पास रहता है एक, अगर सिर्फ एक ही कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता तो क्या रिजल्ट रहेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।